आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान कान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय फल परमानंद सुधार समय कल लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की बल बल मदन त्रिताप निवार कलिबल मदन त्रताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिण जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिण सेवत सतत सकल सुख कारिणी शुभ औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिने विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिने विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशने भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी हृदय रस रास विलासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रट प्रेम सुधासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा
पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि हरि ओम हरि परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान चकलपतरु तड़ुद्यत विनंदिक पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए प्यारे श्रीमद् भागवत कथा के रसिक प्रेमी जनों, आइए हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज 6म दिवस में प्रवेश करें। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरी भव बाधा हरो, श्री राधा नागर सोय। जातन की छाई पड़े, श्याम हरित दुत हो। श्री राधा राधा जपन सो, भव बाधा कट जा। कोट जन्म की आपदा, श्री राधा नाम सो जा। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जु को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, निज चरणने को वास। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 हमारी प्यारी राधा 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 हमारी प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा से राधा से राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा से राधा से राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा से राधा से राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री 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 राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री 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 राधा जय राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा
राधा श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा हो राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा हो राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा हो राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा हो राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा हो राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा हो राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा हो राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा हो राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे कोई दुख दे सके, मुझे कोई परेशान कर सके। परम शांति परम आनंद उस बच्चे को कहाँ मिलता है? उसको अपनी माँ के गोद में। ऐसे ही जो भक्त होते हैं उनको परम शांति परम आनंद कहाँ मिलता है? राधा रानी के श्री चरणों में। भाव से बोलो ना एक बार, राधे राधे, और थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। कल हम भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद ले रहे। बाल लीलाएं की मेरे प्रभु ने। और एक बार की बात बताएं, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा के पास में पहुंचे। सुबह सुबह का समय था। मैया यशोदा आज रसोई घर में है और रसोई घर में मुंह पर पट्टी बांध करके रसोई बना रही है। सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं मैया यशोदा ने। कल हम सब लोग भी पकवान बना के लाए थे। तो आज दिन कौन सा था? आज हर वर्ष प्रति वर्ष सदियों से ये व्रज की परंपरा रही कि वो 56 प्रकार के भोग बना करके इंद्र का पूजन करते थे। किसका पूजन करते थे? इंद्र महाराज का। और जब से मेघमालाओं का स्वामी, मेघमंडल का स्वामी, स्वर्ग का राजा भगवान ने इंद्र बनाया, तब से इंद्र सोचता है कि मैं ही इस ब्रह्मांड का नायक हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। अपने आप को भगवान मानने लगा था। भगवान जब मैया यशोदा के पास पहुंचे तो भगवान ने देखा बड़े सुंदर व्यंजन बने थे। क्या क्या बने हैं आप लोगों को थोड़ी गिनती कराएं हम। बड़ा सुंदर व्यंजन है। क्या क्या है कि खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है। ये जो 56 भोग बनाए हैं ना मैया ने,
उनकी गिनती करा रहे हैं। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ला संग में रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। भगवान ने रसोई में क्या देखा है? खुरचन खीर मोहन, 5 तरह की तो खीर बनाई है मैया ने, और मेवा बाटी, मठरी, मंसूर पाक, केक, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, इमरती, डोसा, कलाकंद, बालूशाही, ऐसे 56 भोग, कचौड़ी, मंगोड़ी, पकौड़ी। इनको देख करके कन्हैया के मुंह में पानी आ गया। कन्हैया मैया यशोदा से बोले, मैया हमें बड़े जोर की भूख लगी, ला थोड़ी सी पकौड़ी हमें भी दे दे। सो मैया ने कही, लाला देख सुबह सुबह परेशान मत करे, चलो जा जाते हैं, आज कछु नहीं मिलेगा खाने को। कन्हैया बोले, मैया चौना मिलेगा, जो हमारे लिए तो बना रही हो तुम, और किसको बना रही हो? बोले ना 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 लाला, आज जय जय को बना रही हूँ, आज जय जय को पूजन होएगो। कन्हैया बोले मोटेड़ो करके कि हम ते बड़ो, ये जय जय दुनिया में कौन सो है जो आ गए हो? सबसे बड़े जय जय तो हम ही है। मैया यशोदा ने चूल्हे में ते जलती हुई लकड़ी निकाली, चलो जा यहाँ ते नहीं बना दूंगी जय जय, परेशान करवे लगो। सो कन्हैया मैया ने डरा दिए, सो दौड़ करके नंद बाबा के पास में पहुंचे। नंद बाबा से पूछा, बाबा जी जय जय कौन है? नंद बाबा भी आज व्यस्त हैं। क्या कर रहे हैं वो महाराज? लंबी लंबी ध्वजाओं की तैयारी कर रहे हैं। बांस लंबे लंबे ले रखे हैं 50-50 फुट के, और उन पे बड़ी ध्वजा बना रहे हैं। ध्वजा पताकाएं फहरानी है ना, गिरिराज महाराज का पूजन करना है। सो नंद बाबा ने सिर्फ इतना ही कहा कि ये जय जय कोई और नहीं है, ये जय जय इंद्र है। अगर लाला इंद्र इस धरती पर पानी न बरसाएं तो हम लोग तो भूखे मर जाएं। इंद्र पानी बरसाते हैं तभी तो हमें अन्न मिलता है खाने को, तभी हमें पीने को जल मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि बाबा मैंने तो कुछ और ही सुना है, मैंने तो संत लोगों से कुछ और ही सीखा है। बोले क्या सीखा है? तो भगवान बोले कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। पिताजी मैंने तो ऐसा सुना है कि इस जीव को सुख मिलता है कर्म से, दुख मिलता है कर्म से। जब सुख दुख दोनों कर्म से मिलते हैं इस जीवात्मा को, तो फिर इंद्र का इसमें क्या काम? अगर हमारे जीवन में 2 वक्त का भोजन लिखा है, कर्म अच्छे हैं तो भोजन हमें मिलेगा, तो फिर इसमें इंद्र का क्या मतलब? हम इंद्र का पूजन करें न करें, हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें भोजन तो मिलना ही है, जल मिलना ही है। बाबा तुलसी जी ने भी लिखा है रामायण में कि कर्म प्रधान विश्व रचराखा, कर्म प्रधान विश्व रचराखा, कर्म प्रधान विश्व रचराखा, कर्म प्रधान विश्व रचराखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान
विश्व करी राखा कर्म प्रधान विश्व करी राखा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करय सो तस फल चाखा जो जस करहि सो तस फल चाखा जो जस करय सो तस फल चाखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करे राखा। बाबा यदि कर्म की ही सारे वेद बढ़ाई करते हैं कि जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है, ये मृत्यु लोक नहीं, ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि। यहाँ जैसा बीज डालो वैसा फल मिलता है। तो इसमें इंद्र का हम पूजन करें न करें, इंद्र का क्या काम? नंद बाबा और जो अन्य ब्रजवासी थे कन्हैया की इस बात को सुन करके आश्चर्यचकित हो गए कि बात तो सत्य है। वेदों में 80,000 मंत्र, वेदों के 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। कर्म पर ही जोर दिया गया है कि सदा जीवन में अच्छे कर्म करो। कर्मों का बड़ा लेखा जोखा है जीवन में। बाबा की बात महाराज जनंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों से कही कि हमारो कन्हैया तो यूं कह रहे हो। अब कन्हैया की बात को प्रत्येक ब्रजवासी मानते हैं। तो ब्रजवासियों ने कहा कि लाला अब ये भोग तो बन ही गया है, तुम क्या चाहते हो, हम इंद्र की पूजा करें कि नहीं करें? कि बाबा मैं तो यही चाहता हूं कि इंद्र की पूजा को छोड़ो। क्या करना इंद्र की पूजा करके? कर्म अच्छे करो बस। हम लोग देखो, तुम कह रहे हो कि इंद्र पानी बरसाते हैं तब जाकर के हमें अन्न मिलता है, लेकिन अगर धरती पर हम खेत न जोतें, हल न जोतें, बीज न डालें, तो क्या ये इंद्र पानी बरसने से केवल हमें मिल जाएगा धन, अन्न मिल जाएगा? हमें करनी है तो पृथ्वी माँ की पूजा करनी चाहिए, जिस पृथ्वी पर हम पुण्य भी करते हैं और पाप भी करते हैं। अगर करनी है तो हमें इंद्र की, इसकी धरती माँ की पूजा करनी चाहिए। अगर हमें करनी ही है तो फिर हमें इन पर्वतों की पूजा करनी चाहिए। पर्वत शिखर ये धरती माँ के ही एक अंग हैं। अगर ये ना हो, भूगोल भी इस बात को मानता है। ग्रीष्म ऋतुओं में जब गर्म हवाएं चलती हैं, बाष्प बन करके पानी ऊपर जाता है और फिर जाकर के जब पर्वतों से हवाएं टकराती हैं तो फिर बरसात होती है। ये भूमंडल ही मानता है। तो बाबा हमें तो धरती माँ की पूजा करनी चाहिए, इन पर्वतों पहाड़ों की पूजा करनी चाहिए। मेरी तो ऐसी मान्यता है कि हम ऐसे देवता की पूजा करें जो हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए। इंद्र ने कभी दर्शन दिया आपको? कभी देखा आपने इंद्र को? तो लाला अब मैं ये बताऊं कि हम करें क्या? तो भगवान बोले कि नजदीक में ही गिरिराज महाराज हैं, हमारे नजदीक ही हैं गिरिराज महाराज, इनका पूजन करो। बोले लाला ये गिरिराज क्या तुम्हें दर्शन देंगे? बोले सच्चे मन से यदि बुलाओगे तो दर्शन देंगे। और हम तो कह रहे हैं दर्शन क्या देंगे, तुम्हारे हाथ से जो तुम भोग लगाओगे, ये अपने हाथ से, तुम्हारे हाथ से भोग लगाएंगे, खाएंगे। अच्छा लाला तो सुन बेटा, हमारी ये छोटी मोटी सी पूजा ते ही तेरो गिरिराज प्रसन्न है जाएगो ना? भगवान बोले हाँ, गिरिराज बड़े दयालु हैं, तुम जैसी भी पूजा करोगे वही ते प्रसन्न है जाएंगे। अच्छा लाला कहीं ऐसा है गयो कि इंद्र ने, हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, बरसों से चली आ रही है परंपरा, और आज तुम्हारे कहने पर इंद्र की पूजा बंद कर दें कि इंद्र को क्रोध आ जाए, इंद्र हमें मारने की सोचे, तो कहा गिरिराज में इतनी शक्ति है, इतना बल है कि हमारी रक्षा कर पाएंगे? भगवान कृष्ण बोले बाबा एक बार विश्वास तो करके देखो, क्यों पड़े हो इस इंद्र के चक्कर में?
गिरिराज को एक बार मनाओ तो सही। हम विश्वास दिलाते हैं इंद्र आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। एक बार गिरिराज जी की शरण मिल गई तो इंद्र की क्या औकात। भगवत प्रेमियों, समस्त ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात मानी। मानो भगवान हैं तो बहुत छोटे, 7 वर्ष के हैं, लेकिन बात जब बोलते हैं ना तो 70 वर्ष का आदमी भी उनकी बात को मानता है। ऐसी वाणी है मेरे गोपाल की। भगवान को कोई भी रुष्ट नहीं करना चाहता। भगवान ने जैसा कह दिया बस वैसा ही लोग मान लेते हैं। सो जिस सामग्री से इंद्र की पूजा करते थे, कृष्ण के कहने पर इंद्र की पूजा को तो दिया छोड़ और गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए चले। अब गिरिराज कोई छोटे मोटे तो है नहीं। कितने किलोमीटर के गिरिराज महाराज हैं? 21 किलोमीटर, 7 कोस, 3 कोस का 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है, तो 7 या 21 किलोमीटर के हैं। अब महाराज ब्रजवासियों ने कन्हैया से कहा कि लाला तेरे गिरिराज को तो ना तो पैर दिखाई दे रहो ना मुंह दिखाई दे रहो, कैसे पूजा करें यहाँ की। बोले सच्चे मन से बुलाओ, पहले हम देवता को पहले उसको याद करें कि तुम आओ हमारी पूजा को स्वीकार करो, आवाहन तो करो। सो आवाहन किया है। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, आज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। तेरी शरण बाबा तेरी शरण, तेरी शरण बाबा तेरी शरण। तेरी शरण बाबा तेरी शरण, तेरी शरण बाबा तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। देखा कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही सारे ब्रजवासी कर रहे हैं। इन्हें विश्वास है मेरी बात पर, तो मेरे प्रभु ने भी लीला करी। और आप लोग जानते हो गिरिराज कौन है? बताइए, आप लोगों को पता है तो बताओ गिरिराज कौन है? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। गिरिराज कोई और नहीं है, ये बांके बिहारी ही गिरिराज महाराज हैं। सो दूसरा रूप बनाया मेरे प्रभु ने। इधर तो 7 वर्ष के कन्हैया ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं, गिरिराज जी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे कह रहे हैं मेरे साथ हाथ जोड़ के मनाओ। और उधर मेरे प्रभु ने 4 हाथ धारण करके गिरिराज जी का रूप बनाया और प्रकट हो गए। बोली श्री गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। अब बड़े गौर से ब्रजवासी देख रहे हैं। अब भगवान ने विशाल रूप धारण किया है। एक ने बड़ी गौर से देखा, एक ग्वाल सखा ने, और दूसरे को हाथ पकड़ के बोलो भैया एक बात कहूं। बोले बताइयो, अगर ये गिरिराज थोड़ा छोटो है जाए और ये 2 हाथ को है जाए तो ऐसा ना लगे जैसे हमारे कन्हैया ही खड़ो है। हमारी कन्हैया की नकल करके गिरिराज ने रूप बनाया हो जी, देखो तो सही। तब तक ब्रजवासी सखाओं ने कहा भैया अब इनका पूजन करो, गिरिराज हमारे सामने आ गए, पूजन करना है कि नहीं करना? सो महाराज पूजन जब करते हैं तो सबसे पहले स्नान कराने की परंपरा है हमारे यहाँ पर। पहले आचमन कराएंगे, मंत्र भी है ना आचमन के लिए। चरण धुलाएंगे। सो महाराज जो लोटा ले गए थे जल का भर के चरण धुलाने लगे। सो गिरिराज तो पर्वताकार है, विशाल रूप है, विराट रूप में मेरे प्रभु आए हैं। अब महाराज वो लोटे का जल तो किसी काम नहीं आया। तुरंत दौड़ करके गए, जमुना जी से बाल्टी भर भर करके लाए। अब जमुना मैया से बाल्टी भर के लावे, पैर धोए के पैर तो धो लें तब जाकर के पूजन करेंगे।
तो महाराज सुबह से लेकर शाम हो गई, बार बार यमुना जी जामे, बाल्टी भर के लामे, चरण पे डाले, फिर जामे, पैर के अंगूठा को एक नाखून भी गीलो ना भयो। भावते बोलो राधे राधे। ब्रजवासी थक गए, भगवान कृष्ण से बोले, अरे कन्हैया तेरा गिरिराज तो इतना विराट है कि भैया देख तो सही, सुबह से शाम है कि जाके चरण को एक नाखून भी गीलो ना कर पाए हम मिलके, अब जाको पूजन कैसे करें बता। तो कन्हैया ने कही कि क्या चाहते हो? बोले चाहते क्या है कि कम से कम पैर तो धुले। तो कन्हैया ने कही तो फिर वहां जमुना जी मत जाओ, आप मन से गंगा मैया का ध्यान करो। किसका ध्यान करो? माँ गंगा परम दयालु है माँ गंगा, तुम यदि मन से बुलाओगे तो वो यहीं प्रकट रह जाएंगे। कन्हैया ने कहा तो सभी ब्रजवासी नेत्र बंद करके माता गंगा को याद करने लगे। ओम श्री गंगाय नमः, ओम श्री गंगा देव्यै नमः। गंगा 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 जैसे याद किया, मेरे प्रभु ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। जमीन को फोड़ करके वहां गंगा प्रकट हो गई। मन से गंगा प्रकट हुई है ना, तो क्या नाम पड़ा है? मानसी गंगा। मानसी गंगा को स्नान, हम कहते हैं ना ब्रज की परिक्रमा करो गोवर्धन की, तो फिर मानसी गंगा में स्नान करते हैं कि नहीं करते? मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। भगवान गिरिराज के चरण दुलाए गए हैं। एक रूप से कृष्ण वहीं खड़े हैं, जैसे ब्रजवासी अन्य पूजा कर रहे हैं ना गिरिराज की, ऐसे मेरे प्रभु भी कर रहे हैं अपने उस विराट स्वरूप की पूजा। कैसी सुंदर लीला है, आप ही पूजें और आप ही पूजा में, कोई दूसरे थोड़े ही है। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है, इसीलिए तो लीला पुरुषोत्तम कहा गया बांके बिहारी को। महाराज चरण कमल पखारे गए, उसके बाद में सुंदर भोग लगाया गया। अब भोग कैसा लगाएं? ऐसा लगा रहे हैं भोग तो बांके बिहारी जैसे न जाने कितने दिनों से भूखे हैं। ब्रजवासियों से बोले, लाओ ब्रजवासियों अपने अपने प्रसाद जो घर से बना के लाए हो मुझे भोग लगाओ। मांग मांग करके खाने लगे। और ब्रजवासी जो थाली में भोजन है उसको खिलाएं, और तो महाराज थाली की थाली साफ। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई पूजा का सामान निकालते हैं तो थोड़ा सा ही रखते हैं। अब महाराज जो थालियां सज करके गई थी 56 भोगों की, थोड़ा थोड़ा प्रसाद वो सारा मेरे गिरिराज महाराज के रूप में बांके बिहारी खाने लगे। अब जो सखा था एक छोटा सा, उसने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, चोरे लाला जी गिरिराज कितने दिनांशु भूखो हो भैया, खाए जा रहे हो खा जा रहे हो, हमारे ताई खाने को कछु प्रसाद छोड़ेगो कि नहीं सब खा जाएगो। तो भगवान ने कही चिंता मत करो, प्रसाद बड़े दयालु हैं गिरिराज, प्रसाद तो छोड़ ही देंगे। महाराज गिरिराज ने भोग लगाया है, और गिरिराज महाराज ने भोग लगाया, सुंदर आरती गाई और फिर परिक्रमा होने लगी। ओ तेरी 7 कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर है विश्राम, ओ विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज महाराज तो हो गए अंतर ध्यान, सबकी पूजा स्वीकार करके सबन को जी भर के आशीर्वाद दियो। और ये भी कह गए जाते जाते कि काउते डरने की जरूरत ना है, अब हम जहाँ ब्रज में प्रकट है गए हैं, ब्रजवासियों के एकमात्र भगवान केवल हम हैं, हमारे अलावा दुनिया में कोई भगवान नहीं है, इसलिए तुम किसी से भी मत डरना। और इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए और इधर परिक्रमा लग रही थी, उस विशाल पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे। और परिक्रमा करते हैं लोग तो कैसे करते जानते हो हैं? कोई कोई तो भजन गाते गाते करते हैं, और कोई कोई जयकारे लगाते हुए करते हैं।
लोग जयकारे बड़ी जोर जोर सुन लगाए जा रहे हैं। बोले श्री गिरिराज धरण की जय जय जयकार की ध्वनिया सो महाराज ऐसे ऐसे जोर जोर से जय जयकार हुए कि इंद्र का जो सिंहासन था वो हिल गया। एकदम से इंद्र महाराज कपकामा गए। नारद जी महाराज पधारे। नारद जी से पूछा महाराज ये जोर जोर से जय जयकार काय की है रही है? बोले जय जयकार ना पता तुम्हें काय की है रही है? तुम्हारा तो है गया धरती मंडल पे पत्ता साफ, नामो निशान मिट गया तुम्हारो। इंद्र बोले मेरा नामो निशान मिट गया कैसे? किसने मिटाया? बोले देखो तो तुम्हारी जो पूजा कर रहे थे ना ब्रजवासी सदियों से, वो पूजा अब बंद कर दी गई। अब तो गिरिराज महाराज की पूजा है रही है। सो महाराज इंद्र तो वैसे भी कहते हैं ना कि किसी को थोड़ी सी कोई पदवी मिल जाए, कोई व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ी सी उन्नति कर ले तो उसको घमंड तो हो ही जाता है। मुझसे बड़ा कौन है? कोई थोड़ा सा कमा के खाने लग जाए फिर देखो पड़ोसी के नाक में नकेल डाल देता है। मैं जो कुछ हूं सो मैं। तो यहाँ इंद्र स्वर्ग के इतने बड़े राजा महाराज घमंड तो बहुत था। सो एकदम अहंकार में भर करके बोले कि उस साधारण से ग्वाले कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा को बंद कर दिया। ये जानते नहीं है मेरे क्रोध को। मैं किसी भी ब्रजवासी को अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुरंत भगवत प्रेमियों मेघ मंडाओं को आज्ञा करी है, मेघमालाओं को बुलाया कि गणम सामर्तकम नामम मेघा नाम चांत कारणे इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान्युत। मेघमालाएं उपस्थित हों ऐसे बस कहना ही था कि देखते ही देखते भयंकर आंधी और तूफान, आकाश में बिजली गड़गड़ाने लगी। महाराज जी क्या आज्ञा है? इंद्र ने कहा मेघमालाओ जाओ, सामर्तक जाओ, पृथ्वी पर जा करके जिन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा को बंद किया है जाओ उन समस्त ब्रजवासियों का नाश कर दो। ब्रज में एक भी प्राणी जीवित नहीं बचना चाहिए और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर बैठ कर के आता हूं। ऐसे इंद्र ने सामर्तक गणों को आज्ञा दी। और भगवत प्रेमियों पृथ्वी मंडल पर ब्रज में उस समय ऐसा लगा जैसे बादल फट गया हो। भयंकर तबाही, आंधी तूफान की घमासान बरसात, आकाश में बिजलियां कड़कड़ रही हैं और इधर महाराज ब्रजवासियों के घर बहते जा रहे हैं, झोंपड़ियां बह गईं, गौएं रमा रही हैं, छोटे छोटे बछड़े बहते हुए जा रहे हैं। सभी ब्रजवासी घबरा गए। ये यहाँ कैसी आफत आ गई, क्या हो गया ये? तो समझने में देर तो नहीं लगी, समझ गए तुरंत कि इंद्र ने ही ऐसा किया है क्योंकि हमने इंद्र की पूजा को बंद कर दिया। सो महाराज सभी दौड़कर कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण से कहा कि कृष्ण दुहाई है, कृपा करो, तुम्हारे कहने पर हमने गिरिराज की पूजा की है। इस इंद्र के प्रकोप से अब तुम ही बचा सकते हो। कहो अपने गिरिराज महाराज से, कहो गोवर्धन महाराज से कि वो हमारी आकर रक्षा करें। भगवान बोले कि गिरिराज महाराज का ध्यान करके आप उन्हीं से प्रार्थना करो ना, वो सब भली करेंगे। सो महाराज समस्त ब्रजवासियों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण गिरिराज के पास में पहुंचे और गिरिराज महाराज की उपासना की है। गिरिराज महाराज को बुलाया। हो गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, तेरी करण कान्हा तेरी शरण, तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, हो गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण,
राज धरण प्रभु तेरी शरण। तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, तेरी शरण कान्हा तेरी शरण। राज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। बनो ना कठोर प्रभु दया से भी काम लो, बनो ना कठोर प्रभु दया से भी काम लो, बनो ना कठोर प्रभु दया से भी काम लो, बनो ना कठोर प्रभु दया से भी काम लो। आकर के प्यारे मेरे दामन को थाम लो, आकर के प्यारे मेरे दामन को थाम लो, आकर के प्यारे मेरे दामन को थाम लो, आकर के प्यारे मेरे दामन को थाम लो। कब तक तड़ पाएगा, कब तक रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक रुलाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, ओ मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया।
सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। थक गए नैन मोरे रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। कब तक तड़ पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा, कब तक तड़ पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा आजा सांवरिया। कब आएगा मेरा के सभी ब्रजवासी आज इतनी आफत की घड़ी है, लेकिन मैंने जो कहा वो ब्रजवासियों के लिए मानो पत्थर की लकीर हो गया। जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही ब्रजवासी कर रहे हैं। इन भोले भाले ब्रजवासियों को कोई परेशान करे मेरे होते हुए तो मेरा तो यहां अवतार लेना ही बेकार है। मेरे प्रभु ने कृपा करी और जिस पर्वत की पूजा कराई थी, जिस पर्वत की परिक्रमा करवाई थी, उस 21 किलोमीटर वाले पर्वत राज गिरिराज को उखाड़ लिया मेरे गोविंद ने, और उखाड़ करके अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोली से गिरिराज महाराज की। गिरिराज महाराज को जब उंगली पर धारण किया ना तो नीचे एक गड्ढा सा हो गया। ब्रजवासियों से कन्हैया ने कहा कि ब्रजवासियों डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आओ सभी ब्रजवासी इस पर्वत के नीचे आ जाओ। सभी ब्रजवासी अपने अपने बच्चों के, पत्नियों के साथ में, गोपी गोपांगनाओं के साथ में उस पर्वत के नीचे आ गए। अब भगवान श्री कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का भगवान का भाव तो था नहीं, ब्रह्म का भाव तो था नहीं। भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि गिरिराज महाराज ने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है और इसीलिए एक कमल के फूल के जैसा वजन लेकर के मेरी उंगली पर आ गए हैं। आ जाओ इसके नीचे आ जाओ। ब्रजवासी नीचे आ गए, लेकिन विश्वास नहीं था कि कृष्ण कैसे उठा सकते हैं इतने बड़े विशाल पर्वत को। सो महाराज ब्रजवासियों ने, किसी ने, कोई लंबा था ज्यादा तो उसने हाथ लगा लिए, किसी ने अपनी लाठी लगा ली, कोई अपने साथ में मोटी मोटी बल्लियां ले आया, बल्ली लगा करके खड़े हो गए। लेकिन बंधुओं ये 1-2 दिन की बात तो थी नहीं। इंद्र ने ऐसा प्रकोप ब्रजमंडल पर दिखाया कि ऐसा प्रकोप पहले कभी नहीं दिखाया। अभी कुछ वर्ष पहले केदारनाथ में वो बादल फटे थे, जानते हो कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उसमें कितना नुकसान हुआ था हमारे देश की संपत्ति का। समय आने पर धीरे धीरे ना जे प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाने लगी है। क्योंकि तीर्थ यात्राओं में भी चले जाओ, देखो तो सच्चे मन से आज कौन जा रहा है। हम पहले भी कथाओं में कह सके हैं कि महाराज सब पाखंड बढ़ रहा है, सच्ची भक्ति लोगों में देखने को नहीं मिलती।
पहले ही बता चुके हैं, घर के माता पिता भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, और बेटा कहाँ जा रहा है, बहू कहाँ जा रही है, तीर्थ यात्रा करने। ऐसे लोगों का उद्धार होगा? महाराज विचार करके देखिए केदारनाथ में क्या हाल हुआ था। वो केवल कुछ ही घंटों की बरसात थी और यहाँ तो 7 दिन होने को जा रहे हैं। कितने दिन? 7 दिन 7 रात्रि। और 7 वर्ष के कन्हैया 7 कोस के गिरिराज महाराज उंगली पर उठा करके रखे हैं। अब ब्रजवासियों को लगा, मैया यशोदा को भी लगा, मेरा छोटा सा लाला इतने बड़े पर्वत को अपने हाथ पे कैसे उठा पाएगो। तो यहाँ तो माता यशोदा ने भी ब्रजवासियों से प्रार्थना करी है। क्या कहा है? ए भैया थोड़ा सा सहारा लगाओ मेरे बेटा को। हरि नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। यों कहें यशोदा मैया, नेक जोर लगाओ मेरे भैया। ओ गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो, तो नख पे गिरवर धर लीनो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। हाँ नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। यों कहे पूंछरी बारो, और लठिया को देव सहारो। पूंछरी बारो, पूंछरी को लोटा। जानते हो कौन है? कौन है? पूंछरी को लोटा भी एक गोप था, उसी के नाम पर उस जगह का नाम पूंछरी को लोटा है आज तक। वह ने कहा कही ब्रजवासियों से, ए भैया सुनो, यों कहे पूंछरी बारो, अरे लठिया को दियो सहारो। ब्रज में है रही जय जयकार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। मैया यशोदा को चिंता है रही है। ब्रजवासी सखान ने कही, ए लाला कब तक खड़ो है तू थक गयो होगो, तो ऐसा कर गिरिराज छोड़ दे और नीचे आ जा, कछु खा ले पी ले। अब भगवान ना एक ऊंचे से टीला था थोड़ा ब्रजवासियों से ऊपर, उस पे खड़े होकर गिरिराज को उठाए हैं। अब दूर से देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे छतरी लेकर भगवान खड़े हों। इधर आकाश में बिजली कड़क रही है, घनघोर बरसात हो रही है। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों तुम आराम करो, खाओ पियो, आनंद लो। बोले नहीं नहीं, हमें चिंता है रही है तेरी, तू थक गयो होगो, तेने 7 दिन ते कछु खायो नहीं पियो नहीं। लाला तू ऐसा कर, नीचे आ जा, कछु खा ले पी ले, थोड़ा सा आराम कर ले, फिर हमारे संग में लग जाइयो। कन्हैया बोले, भैया मैंने यदि गिरिराज छोड़ दियो ना तो नीचे आ जाएगो, या के नीचे तुम सब दब जाओगे। ब्रजवासी सखा टेढ़ो मुंह करके बोले, कन्हैया जाको मतलब जे भयो कि तू यो सोचे तेने अकेले गिरिराज उठायो। भगवान बोले कि और का तुमने उठायो, हमने ही तो उठायो है, तुम जानो नहीं है मोए, मैं भगवान हूं भगवान। ऐसी अलौकिक लीलाएं केवल मैं ही कर सकता हूं, भगवान बोले। ब्रजवासी सखा बोले, लाला तू एक कोई ऐसी बात बता जाते हमें ये विश्वास है जाए कि तू सच में ही भगवान है। हम कैसे माने कि तू भगवान है? तेने ऐसो अपने जीवन में कौन सो काम कर लियो जो तू भगवान बन गयो? तो भगवान बोले, चो हमने कहा ना करो। देखो जब हम छोटे, हमने सकटासुर मारो, धैनकासुर मारो, बकासुर मारो, अघासुर मारो, कागासुर मारो, व्योमासुर मारो, इतने असुर मारे। और सुनो 7 दिन की उम्र में हमने पूतना मारी, केवल 7 दिन के हम। तो दूसरो ग्वाल सखा बोलो, ए रहने रहने मारी तेने पूतना,
हैं भगवान ही बन रहे हो, पर तो जना पता हो मरी मराई पूतना में 5 लाठी मैंने भी मारी। भगवान बोले बड़ी विडंबना है, अगर मैं कहूँ ना इनसू कि मैं भगवान हूं तो मेरी बात ही ना मान रहे। तो भगवान ने अपने मन में विचार किया कि थोड़ा सा अपनी शक्ति का परिचय मैं इनको करा ही दूं। सो मेरे प्रभु ने क्या किया, भगवान बोले अच्छा अच्छा सुनो, भगवान मुँह तुम ना मान रहे तो कोई बात ना, ऐसा करो तुम संभाल लोगे गिरिराज। बोले हाँ संभाल ले, हम तो यूँ कह रहे कि तू छोटो सो लाला है, कछु खा लेगो पी लेगो आराम कर लेगो फिर लग जाएगो, तो भगवान ही बन रहे हो। तो भगवान बोले ठीक है मैं आराम करने आ रहे हूँ, खाए पी के आराम करूंगा, तुम संभाल लियो। बोले संभालने की चिंता मत करे। सो भगवान ने अपनी शक्ति का परिचय दिलाने के लिए थोड़ी सी उंगली को नीचे किया, टेढ़ी किया है बस, छोड़ा नहीं है, केवल टेढ़ी ऐसे झुकाया था हल्का सा। जो मोटी मोटी बल्लियां जो लगी थी वो 1 सेकंड में टूट गई, लाठियां जो लगा रखी थी लाठियां टूट गई, और ब्रजवासियों जो हाथ लगा रहे ओ भाई ओ लाला संभालियो संभाल। कन्हैया ने जैसे कि तैसे उंगली कर ली, क्यों अब कहा भाई संभालो ना। अब ब्रजवासी चक्कर में पड़ गए, लाला को मुंह देख रहे हैं। अब ब्रजवासियों को पक्का विश्वास हो गया कि हम सब मिलकर भी गिरिराज को ना उठा सकें। गिरिराज कौन ने उठाया हो है, कन्हैया ने उठाया हो है। अब चक्कर भगवान बोले कहा भयो अब का सांप सूंघ गए हो तो मैं बोलो चौना हो। सखा बस एक स्वर में एक ही बात बोले, लाला जो बता तो मैं इतना बल कहां आए, इतनी शक्ति कहां पाई तेने। अब भगवान मन में सोचे कि अगर मैंने जो कहूं कि मैं भगवान हूं तो मेरी बात ना कोई माने, तो भगवान ने भी बात बदल दी और भगवान बोले ब्रजवासियों कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री राधा रानी की कृपा है मेरे ऊपर। ब्रजवासियों तुम्हारे घर का जा जा करके मैंने जो माखन खाया है उस माखन से मुझे बल आया है। भगवान ने ये बात ब्रजवासियों से कही। ब्रजवासी कहने लगे तभी तो हम कहें कि इतना बल तो में कहाँ थे। इतने भगवत प्रेमियों इंद्र महाराज ये देखने के लिए पृथ्वी पर आए, ब्रज में आए कि अब ब्रजवासियों का क्या हाल है, अब तो कोई बचा नहीं होगा। लेकिन ब्रज में जैसे ही देखा तो यहाँ तो भगवत प्रेमियों धूल उड़ रही है, धूल। क्या उड़ रही है जी? धूल। और उस ब्रज की धूल में, माटी में जैसे ही इंद्र ने ऐरावत हाथी से नीचे उतर करके अपना पैर रखा, जैसे ही वो मिट्टी सिर पर लगी, इंद्र महाराज को ज्ञान हो गया कि ये कृष्ण कोई साधारण नहीं है, ये कृष्ण स्वयं परमात्मा है, कृष्ण ही स्वयं ब्रह्म है। इसी परमात्मा ने मुझे इंद्र का राजा बनाया है, इसी ने ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मा की पदवी दी है। और महाराज उस ब्रज की रज में इंद्र महाराज लोटपीट होने लगे। ओ वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। अरे उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे। मैंने तिलक किएरी भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे नैनों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे नैनों पे आवे। मैंने दर्शन किएरी भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। उस व्रज की मिट्टी का, उस व्रज रज का ऐसा चस्का इंद्र को लगा कि महाराज लोटपीट हो गए।
दौड़ करके कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। राजा की पदवी पाकर के, प्रभुता पाकर के, हे प्रभु किसको अभिमान नहीं हुआ। मुझे आपने इंद्र बना दिया, स्वर्ग का राज्य दे दिया, स्वर्ग की राज्य गद्दी मुझे सौंप दी, मुझे अभिमान तो होना ही था। लेकिन प्रभु आपने मुझ पर कृपा करने के लिए, मेरे अभिमान का नाश करने के लिए अच्छा किया कि मेरी पूजा को बंद करा दिया। प्रभु मैं क्षमा के योग्य तो नहीं हूं, मैंने आपके भक्तों पर अत्याचार किया, इनको पानी में डुबाकर मारने की सोची मैंने। प्रभु मेरा यह अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं है, लेकिन आप करुणा वरुणा वत्सल हो, करुणा वत्सल हो प्रभु, आप कृपा के निधान हो, कृपा के सागर हो। मैं आपके चरणों में हूं, बस प्रभु ऐसा करना कि चाहे कितने भी ठोकरें मारना, लेकिन अपने इन चरणों से मुझे दूर मत करना। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ इंद्र के सिर पर रखा और इंद्र को आशीर्वाद दे दिया, जाओ इंद्र, तुम्हारा मान मर्दन करने के लिए मैंने ये लीला की है, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जाओ चले जाओ। ये दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे, ओ सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे। ये दिल दीवाना, दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे। बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरे को कौन कौन पाना चाहता है? कौन कौन पाना चाहता है? ईश्वर से प्रार्थना करो, सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे। दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा, ये मेरा तुमसे है वादा। जो तुम कहोगे वही मैं
करूँगा तुमसे है ये मेरा वादा। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा, ये मेरा तुमसे है वादा। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा, ये मेरा तुमसे है वादा। क्यों? क्योंकि मेरा दिल ना माना, मेरा दिल ना माना, बता क्या करें सावरे तुमको पाना। बता क्या करें सावरे तुमको पाना, बता क्या करें। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, मेरा तेरा कोई है मेल नहीं। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, मेरा तेरा कोई है मेल नहीं। तुमको अपना माना, तुमको अपना माना, तुमको अपना माना, बता क्या करे सावरे तुमको पाना। बता क्या करे सावरे तुमको पाना, बता क्या करे।